गुड मॉर्निंग मैडम। 10th ऑफ अगस्त 2024 एग्जैक्टली अगर मैं काउंट करूं तो आपके साथ यहाँ पे रहते हुए और मुझे स्ट्रगल करते हुए आज एग्जैक्टली 18 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। जी। अपनी पूरी लाइफ का एक एनालाइज करूं तो ये जो आपके साथ जो यहाँ पे जो जिन परेशानियों का सामना किया है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो एक इंसान का एक मौलिक अधिकार होता है कि उसको हर चीज़ का सुख प्राप्त हो, जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे उसने अपने सपनों को सच करने के लिए यूपी गवर्नमेंट पे भरोसा किया। यमुना प्राधिकरण जो जिनका पहला कॉन्सेप्ट था, आज की डेट में यमुना प्राधिकरण का नाम है, वो अगर आपकी तरफ से ही मैं कहूँ या अपनी तरफ से कहूँ या सब अलॉटिस की तरफ से कहूँ तो सिर्फ एक वर्ड है उसके लिए कि इस सोसाइटी का शहरीकरण किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये एग्जैक्टली अभी तक यहाँ पे जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं वो सिर्फ गांवों के लिए हैं, वो शहर के लिए नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इशू कहीं है, समथिंग सब चीज़ें आप जानते हैं। जी। लेकिन आई मीन टू से कि मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि इस कॉलोनी का शहरीकरण, इस सोसाइटी का, सेक्टर 22D का शहरीकरण किया जाए, और शहरीकरण करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये आपके CEO साहब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो जेवर एयरपोर्ट और समथिंग हर बात को जानते हुए समझते हुए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को शहरीकरण में कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? हम तो अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर ही रहे हैं। हर तरीके से हम लोग जाते हैं बात करने के लिए, येडा ऑफिस भी जाते हैं, काफ़ी बार उनसे मुलाकात भी करी। रिजल्ट दुनिया रिजल्ट चाहती, कोशिश ये नहीं चाहती। रिजल्ट तो अब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग दिमाग में हैं हमारे, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको। एट प्रेजेंट इस सोसाइटी का शहरीकरण करने के लिए अपनी तरफ से आप कहाँ गुहार लगाना पसंद करेंगे? मेरी समझ से जो डॉक्टर विपिन जैन यहाँ पे जो ACEO थे, जो आज की डेट में योगी मंत्रालय में कार्यरत हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाना आपको नहीं लगता कि आपके लिए बहुत आसान है? बहुत आसान है। तो उसके लिए क्यों आप खुद, जब आपको एक चीज़ मालूम है तो जो उम्मीदें आपने औरों से कर रखी हैं आप उसको टारगेट करें ना। परेशान आप हैं यहाँ पे, और कोई परेशान नहीं है। जो आज बातें कर रहे हैं, वीडियोस डालते हैं या समथिंग कुछ भी अपने उसके अंदर कमेंट करते हैं, मैं तो उनका अपना एक टारगेट है, आपका अपना एक टारगेट है। आपने अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को सही करना है, कोई चीज़ की परेशानी ना हो। जी। और आने वाले जैसे कि मैं अवंती थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, और बाकी मेरी जो फैमिली है, मोस्ट ऑफ मेरी मदर के थ्रू जो भी फैमिली है वो सारी पंजाब से हैं, जलंधर, चंडीगढ़ वगैरह, लुधियाना, जीरकपुर, है ना। तो यहाँ पर दिल्ली में स्कूलिंग भी करी, कॉलेज भी करा, तो काफ़ी ज़्यादा ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो रहता है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि जो सपने वहाँ हम देखते थे, हम दिल्ली से ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे इस जगह को बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ फॉरेन कंट्री की। यहाँ पर लोग आएँ और इसको प्रशंसा करें इसकी, तो उस लेवल की सोच है हमारी। पूरी होंगी सब फरमाइशें आप जी। तो हमारे को सबका साथ चाहिए, अपना सपोर्ट हमेशा देते रहें। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि लोग आते हैं हमको बोलते हैं कि वाह यार आप पता नहीं कैसे रह रहे हो। एक बात मैं और कहूँगा, यहाँ के जो लोग काफ़ी समझदार लोग, काफ़ी तेज लोग अपनी तरफ से जो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो अपनी वीडियोस में जारी कर रहे हैं कि लोग उनसे जुड़ें और वो हमसे कटे हुए हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कुछ बातें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन एज के अकॉर्डिंग ठीक है, बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है। कोई नहीं जी, सब्रवाल जी बहुत संघर्ष कर चुके हैं, अब संघर्ष के दिन खत्म हो चुके हैं। नाउ द विक्ट्री इज ऑन द कॉर्नर। डेफिनेटली। थैंक यू।